मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है। उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। वो काफ़ी उदास रहने लगा था तो वो अपनी ग्रैंड मदर के घर आ जाता है। उसका नाम था सैम। वो अभी भी बहुत उदास रहता था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को बहुत याद करता था। उसकी ग्रैंड मदर काफ़ी ज़्यादा लविंग और केयरिंग थी जो कि सैम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। लेकिन सैम अभी भी वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा था तो उसकी दादी कहती है कि देखो, मैं तुम्हें एक पेट ला कर दूँगी, तुम उसके साथ खेलना और उसको अपना दोस्त बना लेना और तुम उसके साथ अपने दिल की सारी बातें किया करना। फिर कुछ ही दिन में उसकी दादी उसे एक माउस गिफ्ट करती हैं, यानी एक चूहा। सैम उस चूहे को पाकर काफ़ी खुश था और अपना ज़्यादातर वक्त उसी के साथ गुजारता था। वो अक्सर अपनी दादी से कहता था कि दादी, चूहे कितने मज़े से रहते हैं ना, ये जंप्स लगाते हैं और अपने पिंजरे में ही खेलते रहते हैं। एक दिन सैम उसी चूहे के साथ खेल रहा होता है कि बाहर से एक विच उसे देख रही होती है। उस विच की नज़रें काफ़ी ख़राब थीं, तो इसी के साथ ही सैम की ग्रैंड मदर की तबीयत भी ख़राब होने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में उनकी तबीयत नॉर्मल हो जाती है तो वो सैम से कहती हैं कि चलो बेटा, बाहर से चक्कर लगा कर आते हैं। इसके बाद वो दोनों एक ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं। सैम थोड़ी देर के लिए अपनी दादी से दूर होता है तो उसके पास एक लेडी आती है जो कि असल में एक विच थी। वो सैम को एक चॉकलेट देती है। ये वही विच थी जो उस दिन इनके घर की तरफ देख रही थी। वो सैम से कहती है कि बेटा इधर आओ। असल में वो सैम को कंट्रोल में कर रही थी, यानी उसको हिप्नोटाइज कर रही थी, और उसके पास एक अजीब किस्म का सांप भी था। लेकिन तभी सैम की ग्रैंड मदर फ्री हो जाती हैं और वो सैम को आवाज़ देती हैं, तो उन्हें देखकर सैम उनकी तरफ भागने लगता है तो वो विच फ़ौरन वहाँ से चली जाती है। जब वो लोग घर जाते हैं तो सैम अपनी दादी से कहता है कि दादी जान, वो औरत मुझसे बड़ी अजीब तरह से बातें कर रही थी। वो ज़बरदस्ती मुझे चॉकलेट दे रही थी और मुझे कह रही थी कि मेरी बात सुनो। उसके पास एक सांप भी था। तो उसकी ग्रैंड माँ उसे कहती है कि बेटा, वो एक चुड़ैल थी, यानी एक विच थी। हम आपको क्यों मना करते हैं कि किसी से कोई चीज़ लेकर ना खाएं, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने उसमें कुछ मिलाया हो। और सबसे बड़ी बात, विच से तो बिल्कुल भी कोई चीज़ लेकर नहीं खानी चाहिए, वो आपको ट्रैप कर रही थी। मैं आपको अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। मैं 10 साल की थी और मेरी एक दोस्त भी थी। हम दोनों एक जगह पर जा रहे थे और अचानक से चलते चलते मेरी दोस्त वहाँ से गायब हो गई और जब मैंने देखा तो एक अजीब सी औरत उसे चॉकलेट दे रही थी। वो औरत एक विच थी, बल्कि यूं कह लो कि वो विचेस की हेड थी। तो मैं अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से चली गई और अगले दिन जब मैं अपनी मदर से अपनी पोनी करवा रही थी तो मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने एक चिकन हैन में बदल गई। यानी उस पर उस चुड़ैल ने कुछ जादू किया था, या उसमें जो उसने जो चॉकलेट खाई थी उसने कुछ मिलाया था। तो इस वजह से मैं तो बचपन से ही इन चुड़ैलों से दूर ही रहती हूँ और तू भी इनसे दूर ही रहना और इनसे कोई चीज लेकर ना खाना। अगर कोई आए तो मुझे फौरन बताना। सैम की ग्रैंड मदर उससे कहती हैं कि बेटा, हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर विचेस की नजर में आ चुका है और वो गरीब लोगों पर तो सबसे पहले अटैक करती हैं। उनके घर के करीब ही एक 5 स्टार होटल था जहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ का एक कज़न शेफ हेड था। उसकी होटल के मैनेजर के साथ काफ़ी अच्छी बनती थी, तो वो उनसे कह के एक छोटा सा रूम ले लेती है। यानी होटल का मैनेजर एक अच्छा इंसान था। ग्रैंड मदर और सैम उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वो जहाँ चाहते जा सकते थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि काफ़ी ज़्यादा विचेस भी उस होटल में आ जाती हैं क्योंकि उनकी कोई मीटिंग होती है और उसके बाद उन्होंने एक आला तरीन डिनर करना था। सब विचेस काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल थी। वो आकर मैनेजर से मिलती हैं और कहती हैं कि आप तो जानते हैं कि हम कौन हैं, हमें एक बड़ा सा हॉल दिया जाए मीटिंग के लिए। यानी उनका प्लान ये था कि वो सारे बच्चों को किडनैप करेंगी या उन्हें ऐसी चॉकलेट देंगी जिनके अंदर उनका मैजिक पोर्शन होगा और उसको खाते ही सब बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे, क्योंकि हमारे नज़दीक बच्चे काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ हैं और वो डिज़र्व ही नहीं करते इस दुनिया पे होना। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम बदतमीज़ बच्चों को चुनें, तो हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। अब रात हो जाती है और सैम अपनी ग्रैंड मदर से बातें कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है। सैम कहता है कि दादी जान, विचेस कैसी दिखती हैं? तो उसकी दादी कहती है कि बेटा, उनकी फिंगर्स यानी उंगलियां काफ़ी लंबी होती हैं, उनके नाखून काफ़ी गंदे होते हैं, इसीलिए वो ग्लव्स पहनती हैं। उनके बाल भी अच्छे नहीं होते, इसलिए वो विट्स लगाती हैं या फिर बड़ी बड़ी हैट्स पहनती हैं। और ये बातें सुनकर सैम काफ़ी डर रहा था क्योंकि बाहर तूफान भी आया हुआ था। अब सुबह हो जाती है और सैम बेचारा बोर हो रहा था तो वो अपने पेट माउस को लेकर एक हॉल में चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उन तमाम विचेस का ग्रुप आ जाता है जो कि मीटिंग करने वाला था।
सैम उन्हें देखकर डर जाता है और वहां पर छुप जाता है। उनमें से सबसे बड़ी विच को उसकी खुशबू आने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं दिखता। तो वो अपनी मीटिंग स्टार्ट करती है। अब सारी विचेस बैठ चुकी थी और उनके सामने थी सबसे बड़ी विच। वो उन्हें एक पोशन निकाल कर दिखाती है और कहती है कि ये एक मैजिकल पोशन है। अगर इसका ड्रॉप किसी कैंडी या चॉकलेट पर डालकर किसी बच्चे को खिला दिया जाए तो वो जानवर में बदल जाएगा, यानी वो बच्चों को एनिमल बना सकेगी, जानवर बना सकेगी। इसका ये इफेक्ट होगा। वो उन्हें और बताने लगती है कि तभी उसे सैम की स्मेल आती है। वो स्टेज को सूंघने लगती है, लेकिन इसी दौरान उसकी नाक काफी गंदी और फनी लग रही थी। आखिर वो सबसे बड़ी विच थी। वो स्टेज को उठाकर फेंकती है, लेकिन स्टेज के नीचे कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसके पीछे ही वेंटिलेशन के लिए एक विंडो थी, जहाँ पर उसे सैम दिखाई देता है। वो उसे पकड़ने ही लगी थी कि तभी वहाँ पर एक हेल्दी बच्चा आता है, जो कि वहाँ के किसी गेस्ट का था। सब विचेस उसकी तरफ जाती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। उसे खाने पीने का काफी शौक था, तो विचेस उसे देखकर काफी खुश होती हैं कि हम इसे इजीली ट्रैप कर सकते हैं। तो वो उसे वही चॉकलेट देती हैं जिसमें उन्होंने पोशन मिलाया हुआ था। वो बच्चा चॉकलेट फौरन से खा जाता है और फिर एक छोटे से चूहे में बदल जाता है। अब विचेस उस चूहे से डरने लगती हैं और अपनी हील के नीचे देकर उसे मारने ही वाली होती हैं कि तभी वेंटिलेशन विंडो से सैम बाहर आता है और उस चूहे को अपने साथ ले जाता है। सैम ने ऐसा करके गलती की थी, तो सभी विचेस उसे देख लेती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। फिर वो लोग उसके कान में पोशन का एक ड्रॉप डालती हैं, जिससे वो भी एक चूहे में बदल जाता है। अब सैम यानी चूहा और दूसरा चूहा हेल्दी बच्चे वाला फौरन वहां से भाग जाते हैं। उनके साथ सैम का वो पेट चूहा भी होता है। तो हमें पता चलता है कि वो चूहा भी एक बच्ची थी, जिससे विच ने चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया था। अब उन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो कहते हैं कि हम इन विचेस से जरूर बदला लेंगे। वो फौरन से अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है और उनको बताता है कि विचेस ने हमें चूहा बना दिया दादी जान। तो दादी कहती है कि ऐसी की तैसी इन विचेस की मेरे बच्चों को चूहा बना दिया, मैं उनसे जरूर बदला लूंगी। अब सैम अपनी दादी जान को बताता है कि एक मज़े की बात यह है कि जिस रूम में विचेस रह रही हैं उसकी बैल्कनी हमारी बैल्कनी से नज़र आती है। तो दादी जान को एक आइडिया आता है और उससे कहती है कि मैं एक सॉक्स बुन रही हूँ, मैं तुम्हें उसमें बिठाऊंगी और नीचे बेचूंगी। तुम उनका वो पोर्शन उठाकर ऊपर ले आना, मैं तुम लोगों को ठीक कर दूंगी। और वो ऐसा ही करती हैं। दादी जान यानी सैम को अपने पोते को उस सॉक्स में बिठा देती हैं और नीचे करने लगती हैं। सैम काफ़ी डर रहा होता है उस विच से, लेकिन वो विच वहाँ पर नहीं होती। तो सैम फौरन से वो पोशन उठाकर वापस सॉक्स में आ जाता है। अब उसकी दादी जान ये सॉक्स खींच रही होती है कि विच उसे देख लेती है और वो सॉक्स को जोर से पकड़ लेती है। तो सैम की ग्रैंड मदर कहती है कि छोड़ दें, मैं इस सॉक्स को बुन रही थी और ये मुझसे नीचे गिर गई, इसलिए अब मैं इसे ऊपर खींच रही हूँ। तो वो विच कहती है कि ऐसे कैसे, और वो सॉक्स को चेक करने ही वाली होती है और अगर वो ये देख लेती तो वो सैम के चूहे को मार डालती। लेकिन तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है, जिसकी वजह से वो सॉक्स को छोड़ देती है। अब ऊपर दादी जान के पास वो पोशन आ चुका था। वो उसे एक प्लेट में डालती हैं और उन चूहों को बारी बारी उसमें डिप करती हैं। उस पोशन का उन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो पोशन इंसानों को जानवरों में बदल सकता था, ना कि जानवरों को इंसानों में। तो सैम कहता है कि दादी जान हम तो ठीक हो नहीं सकते, तो क्यों ना हम ये पोशन उनके सूप में डाल दें जो कि वो आज पीने वाली हैं। वैसे भी आप तो किचन तक जा सकती हैं ना। तो दादी जान कहती हैं वाह बच्चों, क्या आइडिया दिया है। तो फिर वो उन तीनों चूहों को एक बैग में डालकर उस किचन में जाती हैं जहाँ पर उनका सूप तैयार हो रहा था और वो उस पोशन को उन चुड़ैलों के सूप में डाल देती हैं। तो ये करते हुए होटल का मैनेजर दादी जान को देख लेता है और कहता है कि ये चूहे आपके हैं, आपको पेट्स को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए, आपने बहुत गंदी हरकत की है। तो दादी जान कहती है कि ये चूहे मेरे नहीं हैं। दादी ने उन चूहों को बैग के कॉर्नर में छुपाया होता है। तो मैनेजर जब उनका रूम और चीजें चेक करता है तो उनको चूहे कहीं भी नहीं मिलते, तो वो काफी शर्मिंदा होता है। दादी कहती है कि मैं तुम पर केस करूंगी, तुमने ऐसे कैसे किसी का रूम चेक कर लिया, और देखना पुलिस तुम्हारा होटल बंद कर देगी। तो वो मैनेजर कहता है कि लेडी आपको क्या हो गया है, आप हौसला रखें, आप मेरी तरफ से डिनर कर लें, मैं सॉरी करता हूँ अपनी तरफ से। तो दादी जान यहाँ पर अपने प्लान में कामयाब हो जाती हैं और उल्टा उन्हें खाने को भी मिल जाता है। लेकिन तभी उन विचेस के खाने का भी टाइम हो जाता है। वो सूप उन विचेस ने सिर्फ अपने लिए बनाया था और ये तो और भी अच्छी बात थी कि वो सूप पीकर चूही बन जाएंगी। तो जब वो सूप पीती हैं तो देखते ही देखते सारी विचेस चूहों में बदल जाती हैं, जिन्हें देखकर दादी काफी खुश हो रही होती है। वहाँ के सारे वर्कर्स और दादी जान उन चूहों को मारने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि उनकी सबसे बड़ी विच ने अभी तक उस सूप को टेस्ट भी नहीं किया था।
जिसकी वजह से वो चूहे में नहीं बदलती। तो वो तीनों चूहे एक ट्रैप लगाते हैं। बड़ी चालाकी के साथ उसकी फिंगर्स उस ट्रैप में दे देते हैं, जिसकी वजह से वो विच चिल्लाने लगती है और वो जल्दी से उस पोशन को उसके मुंह में डाल देते हैं। अब वो भी चूहा बन चुकी थी, लेकिन ये बाकी चूहों से थोड़ा बड़ा चूहा था और वो सारे इनको एक ग्लास कप में बंद कर देते हैं। फिर दादी जान एक बिल्ली को उस चुड़ैल के चूहे के सामने रख देती हैं और क्या पता कि वो बिल्ली उस चूहे को अटैक करके मार दे या खा जाए। अब दादी जान काफी खुश थी। उन तीनों चूहों को अपने बैग में डालकर होटल से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि अब उन्हें विचेस का कोई भी खतरा नहीं था। अब वो अपने घर में भी रह सकती थी। बाहर हम देखते हैं कि उस हेल्दी के बच्चे के पेरेंट्स काफी परेशान होते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया, लेकिन उस बच्चे की माँ काफी बुरी थी। वो कभी भी अपने बेटे से प्यार ही नहीं करती थी और जब यहाँ पर भी उसका बेटा चूहे की आवाज में बोल रहा होता है तो वो डर जाती है और कहती है कि इसे तुम ही रखो, मैं नहीं रखने वाली इसे। तो वो चूहा भी कहता है कि चलो ठीक है, मुझे मेरे दोस्त मिल गए हैं और शुक्र है कि मेरी इनसे जान छूटी। अब दादी जान उन तीनों चूहों को अपने साथ ले आती हैं। वो उन्हें खाना खिलाती हैं। वो तीनों चूहे अपनी जिंदगी थे और अपने नए दोस्त बन जाने से काफी खुश थे और दादी जान भी उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। मजे की बात ये थी कि वो तीनों चूहे अब दोबारा इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। वो भागते थे, दौड़ते थे, खेलते थे और दादी जान भी उनको देखकर काफी खुश होती थी। और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। देखें, अगर आपने दूसरी वीडियोस को नहीं देखा, हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा इस तरह की वीडियोस पड़ी हुई है। आप जाकर हमारा चैनल विज़िट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बाकी वीडियोस जो आपने अभी तक नहीं देखी, आपको जो पसंद आती है उनको देखिए। उम्मीद है कि आपको सारी पसंद आएंगी, तो सारी देखिए, एक साइड से शुरू हो जाइए, अपना टाइम निकालिए और एंजॉय कीजिए।